नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में सड़क सुरक्षा उपायों पर केंद्रित कार्यशाला डाटा ड्रिवन हाइपर लोकल इंटरवेंशंस डीडीएचआई का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सड़क सुरक्षा से जुड़े आधुनिक उपकरणों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यशाला में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन, आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञ प्रोफेसर वेंकटेश बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और एसपी, जनप्रतिनिधि और जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य वर्चुअली जुड़े। करीब 3000 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इंदौर में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ो आंदोलन अभियान की जोरदार शुरुआत की। शहर के सभी 85 वार्डों में एक साथ हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, जिसमें हजारों नागरिकों ने भाग लिया। यह अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य चुनावों में वोटों की कथित चोरी और सत्ता हासिल करने के प्रयासों का विरोध करना है। प्रत्येक क्षेत्र में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख चौराहों पर अभियान चलाया गया। कांग्रेस नेताओं ने जनता से जुड़े बिंदुओं पर अपनी राय रखी और समर्थन जुटाया। शहर में अभियान को लेकर उत्साह देखा गया। भारत देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोकमत होता है। लोकमत के अनुसार मत अधिकार का जो उपयोग होता है, उसके अनुसार चुनी सरकार होना चाहिए। जिस तरीके से भारत देश में हमारे वहाँ फर्जी वोटों की बड़ी सरकार है। लोग किसी भी प्रकार से फर्जी वोट होते हैं। किसी ऐसे मकान में जिसमें 10 व्यक्ति नहीं रह सकते, 400 वोट जुड़े हुए हैं। ऐसे कई व्यक्ति जिनके वोट 4 जगह उनके नाम है, उन लोगों को द्वारा अगर पूरी सरकार ऐसी फर्जी वोट चलेंगे तो वह सरकार फर्जी सरकार कहलाएगी। जिस तरीके से लोकतांत्रिक से जो मूल्य निर्धारित करती है, उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित करती है। दूसरा, उसके हिसाब से वो देश को चलाती है। जिस तरीके से उसको जो करना होता है, बीबी के खाते लगवाना या अपने द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर खाते नहीं लगते, कांग्रेस ही को लगता है। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से 200 साल के अंग्रेजों को राज्य को खत्म करा था, देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकारों ने देश को स्थायित्व और विकास की ओर आगे बढ़ाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, एन केन कानून का उपयोग हो, दुरुपयोग हो, चाहे ईवीएम का दुरुपयोग हो, चाहे वोटर लिस्ट का दुरुपयोग हो, चाहे डुप्लीकेटिंग ट्रिप्लीकेटिंग के माध्यम से मतदाताओं के माध्यम से जो वोट चोरी हुई है कि एक कार्यकर्ता को यहाँ नाम, दूसरी जगह तीसरी जगह नाम, और राहुल गांधी ने जो साबित कर दिया है, मुझे लगता है कि ये दूसरे देश में आजादी की दूसरी लड़ाई है, जहां जनता जिसको चुनना चाहती है उसको चुन नहीं पा रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है, हमारे नेता राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है कि ये जो वोट चोरी करके सरकारें बना रही है और एक एक आम जन तक ले जाएंगे, वो शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। उन संसाधनों पर निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रोक लगेगी और आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव होंगे और देश में निष्पक्ष सरकारें बनेगी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हक और अधिकार होता है मत डालकर अपने पसंद की सरकार, अपने पसंद की पार्टी की सरकार को चुनना। लेकिन चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक देश में बड़ा षड्यंत्र करा है, जिसकी पोल राहुल गांधी जी ने खुली है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों से उनका सरकार चुनने का हक छीन लिया जाए, देश में लोकतंत्र के बदले राजतंत्र आ जाए और जनता से उनका प्रतिनिधि चुनने का, उनकी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार छीन लिया जाए। इसके विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करी है। देखिए, आज पूरे इंदौर के अंदर 85 वार्डों में एक साथ हमारे मंडलम अध्यक्ष जो हमारे जितने पार्षद है और हमारे पूरे संगठन के नेताओं के द्वारा एक बड़ा अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंदर आप देखिए, पब्लिक अपने आप रुक कर आ रही है साइन करने और वो भी वाकई में हमारा वोट चोरी हुआ।
इसलिए संदेश देता है देश को, देश की जनता को कि उनका वोट चोरी किया जा रहा है। आप देखिए सर्वे क्या आते हैं, क्या टीवी दिखाती है, क्या मीडिया दिखाती है कि हर जगह मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, हरियाणा में हम जीत रहे हैं, राजस्थान में हम जीत रहे हैं। आखिर में क्या होता है, सारे सर्वे फेल हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, उनका जादू चल जाता है और बताते हैं वो जीत गए। उधर कांग्रेस द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत में बुधवार को मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहे पर कांग्रेस नेता संतोष यादव के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कांग्रेस नेता के नेतृत्व में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के दौरान नागरिकों से हस्ताक्षर करवाए गए। संतोष यादव ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा भारत में चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर सभी जगह पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। आज हमारे द्वारा माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पे राहुल गांधी जी द्वारा पूरे भारत में चलाए जा रहे अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में माननीय चंद्रकांत पटेल जी, चंटू चेक्कर जी, अमन बजाज जी के नेतृत्व में हमारे भाई विजय रायकवाल, लक्की भैया, हमारी पूरी टीम, दशरथ भैया, देवेंद्र भैया, आज मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहे पे वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर की वोट चोरी रुके। तो भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोरी करके सरकार बनाई है उसके विरोध स्वरूप हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो वोट चोरी जो कर रही है, जिसको सरकार बना रही है, उसको संदेश हम लोग घर घर तक आम लोगों तक दे रहे हैं। आपका नाम संतोष यादव एडवोकेट, मैं पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा पार्टी। जो सहारा से यहाँ के एक हस्ताक्षर जरूर करें। हस्ताक्षर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर मिशा सिंह की अध्यक्षता में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग एनपी देव, उप संचालक कृषि कल्याण विभाग नीलम चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सैलाना सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषकों की मांग के अनुसार नवंबर माह के दूसरे सप्ताह से रबी की सिंचाई हेतु नहरों में पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित है। बैठक के दौरान विकास खंडवार योजनाओं की संख्या, रूपांकित उपयोगी जल क्षमता, जल भराव वर्ष 2024-25, वास्तविक सिंचाई 25-26 में प्रास्ताविक सिंचाई के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा एनओसी प्राप्त किए गए किसानों को विद्युत कनेक्शन लाइसेंस प्रदान कर दिए जाते हैं, जिसके कारण जो पानी के अपव्यय की स्थिति संभावना होती है। साथ ही विद्युत विभाग जल संसाधन विभाग से एनओसी प्राप्त करने के उपरांत ही विद्युत कनेक्शन लगाए। उधर वर्षों से उपेक्षा झेल रहे ग्रामीण पटेलों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार पर नाराजगी जताई है। ग्रामीण पटेल कल्याण संघ ने मंगलवार को नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में एक बैठक आयोजित की, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पटेलों के उनके अधिकार, मानदेय और सम्मान वापस दिलाने की मांग उठाई गई। बैठक में राजस्व वसूली, किस्तबंदी के कार्य, ग्राम पटेल पदों की भर्ती, भू राजस्व संहिता की धारा 222, 229 के तहत जिम्मेदारी पटेलों को जो है पंचायत प्रतिनिधित्व समय मांगों पर चर्चा की गई। संघ ने कहा कि कमिश्नर के आदेशों के बावजूद ग्राम पंचायत के पटोलों के नाम पर मोबाइल नंबर सूचना पटल पर दर्ज नहीं किए गए। साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल शरणागत, जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार लिल्लोहरे और संगठन में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बताइए। गांव मेरा कुरली है, समनापुर नगर तहसील जिला बालाघाट का निवासी। उसमें जो शासन के आदेश थे कि ग्राम पंचायत में पटेलों को बैठने की व्यवस्था की जाए करके सरकार के आदेश प्राप्त होने के बाद हमने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को दिया। सरकार के पास हम लोग अपने पटेल के हक और अधिकार की बात अभी तक रखते आए हैं, लेकिन सरकार हमारी हर बात को सुनी।
क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। तेरे चरणों में रहूं। मैं जहाँ जाऊं प्रभु तू सदा साथ रहे, मेरे माथे पे प्रभु तेरा सदा हाथ रहे। मैं जहाँ जाऊं प्रभु तू सदा साथ रहे, मेरे साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार। अराटई इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे लोग व्हाट्सएप का इंडियन कंपटीटर मान रहे हैं। व्हाट्सएप को मात देने के लिए कई दिग्गज कंपनियों ने कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर भारत की एक ऐसी कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था, वोकल फॉर लोकल। इतना बोलते ही पीएम मोदी की ये अपील देशवासियों के दिलों में उतर गई। नतीजा ये हुआ कि विदेशी चीजों से नाता तोड़कर लोग अब मेड इन इंडिया चीजों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां एक ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया था, वहीं भारत ने अब अपने डिजिटल मोर्चे पर नया जवाब दिया है। अराटई एकदम देसी तड़का वाला चैट ऐप है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे भारत की स्वदेशी कंपनी जोहो ने तैयार किया है। हालांकि इसे 2021 में लॉन्च किया गया था, तब शायद किसी ने इसे नोटिस नहीं किया, लेकिन आज ये सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का कहना है कि अब रोजाना के साइन अप 3000 से बढ़कर 3.5 लाख हो चुके हैं, यानी 100 गुना। इंग्लिश में एक कहावत है, समटाइम्स कमबैक इज स्ट्रोंगर देन लॉन्च, और ये अराटई ने ये साबित कर दिया। इसमें व्हाट्सएप की तरह ही फीचर जोड़े गए हैं, जैसे टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो वीडियो कॉल्स, सब कुछ। इसमें एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कॉल होता है और जल्द ही चैट एनक्रिप्शन भी आने वाला है। ये ऐप स्मार्टफोन, डेस्कटॉप और यहां तक कि एंड्रॉयड टीवी पर भी चल रहा है।
जोहो टीम इसे जल्द ही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टूल के रूप में भी पेश करने की सोच रही है। 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद देशवासियों से मिल रहे सपोर्ट की वजह से अराटई अब सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि डिजिटल स्वराज की शुरुआत करने जा रहा है। कुछ लोगों ने लिखा है, अब व्हाट्सएप का जमाना गया, अराटई का दौर आया है। स्वदेशी ऐप को अपनाओ दोस्तों, अब डिजिटल इंडिया सच में छाया है। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 22 अपराधियों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन की गई है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी रहा है। दरअसल इस कार्रवाई में 9 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। इनमें 2 आरोपी आशीष पाल और आशीष पांडे को मध्य प्रदेश और उससे सटे सीमावर्ती जिलों में 1-1 साल के लिए जिला बदर किया गया है। 7 अन्य अपराधियों को 6 महीने की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। इसके अलावा 13 अन्य अपराधियों के खिलाफ 1 वर्ष के लिए निबंधन आदेश जारी किया गया है। इन अपराधियों को हर हफ्ते संबंधित थाने में जाना। उधर सिवनी जिले के बहुचर्चित हवाला लूट, डकैती और अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और इस मामले में निलंबित सीएसपी पूजा पांडे, निलंबित एसआई अर्पित भैरव समेत 7 पुलिसकर्मियों और 9 लोगों को अदालत में सुपुर्द किया गया। 2 पुलिसकर्मी फरार हैं और एसआईटी जबलपुर की क्राइम ब्रांच ने एसएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई से मामले की जांच में तेजी आएगी और अब फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शुजालपुर में काले हिरणों को रेस्क्यू करने के लिए साउथ अफ्रीका की एक विशेष टीम पहुंची है। यह टीम वन विभाग के सहयोग से इस अभियान को अंजाम दे रही है। दरअसल काफी समय से काला पीपल क्षेत्र में काले हिरणों की बढ़ती संख्या किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी। इन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़ने और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए साउथ अफ्रीका से 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम शुजालपुर पहुंची और रेस्क्यू के लिए बोमा पद्धति का उपयोग किया गया। यह एक विशेष तकनीक है जिससे बिना जानवर को नुकसान पहुंचाए उन्हें सुरक्षित पकड़ा जाता है। Mr. Vickery from Innovation Solutions in South Africa. Yes, sir. What is this Bhuma Paddhati and how it's working? So we're a team from South Africa who come to come and assist the Forest Department of Madhya Pradesh to catch some antelope in the communal areas and move them to protected areas. How many members are in your team? There are 15 in total. How this Bhuma Paddhati is working? So we still need to figure out exactly where we're going to be catching these animals. So in the next few days, wrecking how we're going to build a capture site. But once that's built, then we'll use a helicopter to assist the catch and move the animals. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।